जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम साथियों अंकित भाटी सर की गणित की किताब कर रहे हैं और सेशन शुरू करने से पहले जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिए। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा सवाल नंबर 138 और अब हम करने वाले सवाल नंबर 139। तो सवाल नंबर 139 में क्या दिया है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है तथा 40% महिला शिक्षित है तो शिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक। चलो भाई सवाल देखते हैं। भाई यहाँ तो बना लो मेल, ये तो हो गया मेल और यहाँ पर हो गया फीमेल। तो अगर यहाँ पर मेल 55% है यानी 55 है तो भाई फीमेल कितनी होगी, महिला कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 45। चलो ठीक है भाई। अब यदि 40% पुरुष अशिक्षित है तो भाई अगर हम 40% निकाल लेंगे 55 का तो भाई ये बन जाएगा आपका यहाँ पर 22। तो इस 55 में से 22 पुरुष ऐसे हैं जो अशिक्षित है, ठीक है। तो भाई अब इसमें शिक्षित कितने बचे, शिक्षित बच गए 33। चलो ठीक है। तो भाई अब बात करेंगे महिलाओं की। महिलाओं में भाई क्या दिया, महिला में 40% महिला शिक्षित है, ठीक है। तो भाई इस 45 का 40% निकाल लेंगे तो हम यहाँ पर निकाल कर देख लेंगे भाई 7, ये आ जाएगा भाई 18। ये 18 महिला शिक्षित है। अब इस 45 में होता है अगर 18 महिला शिक्षित होगी तो भाई अब कितनी बची, तो भाई बच जाएगी यहाँ पर 7 और 27। 27 महिला ऐसी है जो भाई अशिक्षित है, ठीक है भाई। अब सवाल में मेरे से क्या पूछा है, तो शिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई शिक्षित कितनी होगी महिला यहाँ पर 18 और अशिक्षित कितने पुरुष हो गए यहाँ पर 22। तो भाई ये अधिक तो नहीं है इससे, तो इसमें सवाल में कहीं से कोई गड़बड़ है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित तथा 40% महिला शिक्षित है तो शिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने। भाई एक बार इंग्लिश में देख लो इसमें, इन द कंसिडर 55 मेल एंड टोटल नंबर ऑफ मेल इन इलिटरेट फीमेल इलिटरेट या वाट परसेंटेज द नंबर। ओ भाई यहाँ पर शिक्षित नहीं है, यहाँ पर अशिक्षित है, देखो इलिटरेट। तो भाई सवाल पूछा है मेरे से अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई जो पुरुष अशिक्षित है वो 22 यहाँ से, और यहाँ पर महिला ये हो 27 अशिक्षित। तो भाई 22 से 27 कितना अधिक है, ये हो जाएगा भाई 5। अब
इसका परसेंटेज निकालने खातर यहाँ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो चले जाएगा भाई 50, यहाँ 2, सॉरी यहाँ 11, ये बन जाएगा 250 बटे 11, तो 2 बारी में चले जाएगा, 22 आ जाएगा यहाँ पर, अब फिर 2 बारी में चले जाएगा। और भाई यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है 22.7%, ऑप्शन नंबर ए तक। यहाँ भाई आंसर सही। भाई यो आपका सवाल आया है CHSL 2021 में, ठीक है। अब चलो सवाल नंबर देखते हैं 140। 140 में क्या दिया है, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन ₹50,000 है, जिसे वह पारिवारिक खर्च टी दान सी में व्यय करता है और शेष राशि बचाता है, ठीक है। आय का 60%, टी का 20% और टी का 15% है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई, उसने का प्रतिशत पूर्ववर्ती रहने दिया, लेकिन टी का 30% और टी का 20% कर दिया। दोनों बचत के बीच का अंतर कितना है? भाई सवाल आपका आया है ये CPO 2020। भाई इस प्रकार का सवाल बनना आपको इसमें एक सवाल पहले करवा, तो भाई तो चलो देख लो कौन सा सवाल करवा पहले मन ने आपको इस प्रकार का सवाल करा रखा है बिल्कुल सेम, और इससे पिछली क्लास में शायद मिल जाएगा। ये यहाँ पर है भाई सवाल, ही हो सवाल नंबर आपके 136 है भाई, बिल्कुल सेम सवाल है ये भी आपका सवाल नंबर 36। तो भाई देखिए इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है सवाल में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई चलो बना लो सवाल नंबर देख लो ना 140, 139, 140 देख लो भाई। भाई देखो इसमें क्या करना है सवाल में, सबसे पहला भाई यहाँ पे बना लो आप इसकी इनकम कितनी है, आई बना लो। उसके बाद बना लो भाई यहाँ से ई खर्च कितना, और फिर टी बना लो। उसके बाद बना लो सी, और फिर बना लो एस यहाँ बचत, ठीक है भाई। अब सवाल के अकॉर्डिंग चलो भाई, अगर इसका वेतन हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका वेतन 100 मान लिया हमने, हो गया। तो जो उसका खर्च भी वो यहाँ पर 60 हो जाएगा, यानी कि इसका 100 का 60 हो जाएगा खर्च, ठीक है भाई। अब सवाल में क्या दिया है, टी का 20% है, तो भाई 60 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, यानी कि वो 12 होगा टी, ठीक है। अब टी का 15% है, तो भाई इस 12 का 15% निकाल लेंगे तो आ जाएगा यहाँ 0.8%, ठीक है। अब भाई इस खर्चे में तो घटाया दो, भाई इसकी इनकम होगी 100, अरे 60 12 अब 1.8 घटाया दो, कितना बच जाएगा, इसकी बचत कितनी बच जाएगी भाई यहाँ पर 60 62, तो भाई बच जाएगी यहाँ 26.2। तो भैया तो बात होगी एक। अब दूसरी बात देखो सवाल में कर दिया भाई, यहाँ तक तो कर लिया हमने। अब उसने क्या कराया, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई,
अब इसके में 40% की वृद्धि कर दो तो भाई कितना हो जाएगा 140। ठीक है, वृद्धि उसने ई का प्रतिशत पूर्ववर्ती रहने दिया, यानी कि जितना पहला 60% था भी इतना ही है ये। तो इस 40 का 60% निकाल लेंगे यानी 6, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा यो आपका 84। ठीक है, 84 आ गया भाई, ई हमारा खर्चा 84 आ गया। चलो ठीक है, अब इसमें क्या दिया अगले लाइन में, टी ई का 30% है। भाई इस 84 से 30% निकाल लेंगे आप तो ये बन जाएगा भाई आपका यहाँ पर 25 पॉइंट आपका 2, तो भाई टी भी आ गया। अब सी निकाल लो यहाँ से, तो भाई अब सवाल में क्या दिया है, सी टी का 20%। इस 25 का 20% कितना हो जाएगा, तो वैसे 2 गुना कर दो बटे 100 कर दो, तो बना भाई यहाँ से आपका 5.04। ठीक है भाई आएगा। अब नु देख लो अब इसकी बचत कितनी होगी, तो भाई इसमें मतलब 140 मतलब आप घटाओ 84 और 25.2 घटाओ और 5.04 घटाओ, तो ये बन जाएगा यहाँ से आपका 26 नहीं क्या बनेगा 25.76। ठीक है भाई, अब सवाल में क्या पूछा है मेरे था, दोनों बचत के बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 20 का अंतर बनेगा भाई इनका 0 या पॉइंट आ जाएगा 4। तो भाई जो हमारा पहला वेतन था वो कितना था, ये था 50,000। तो भाई हमने कितना बनना था यहाँ 100, इस 100 की वैल्यू 50,000 और इस 0.44 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भाई यहाँ काटा पीटी करेंगे 2 और आ जाएगी, तो आपका आंसर आएगा भाई 222। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई बी। तो भाई ठीक है, आप ये बात समझ गए होंगे। अब चलो सवाल नंबर 141 पर। सवाल नंबर 141 में क्या दिया है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुई। तो भाई सवाल के करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, बस आप एक तरीके से कर लो, कोई बात नहीं है। भाई 45% यहाँ से होगी हिस्ट्री में पास प्लस 60% हो गया आपके यहाँ हिंदी में पास। अब 45 तो पास हो गए आपके हिस्ट्री में और 60 हो गया आपके हिंदी में। ठीक है, तो आपके इसमें पास कितना होगा टोटल, ये हो गया भाई 105 पास हो गया। ठीक है, तो भाई अगर यहाँ पास है और यहाँ पास है, ठीक है, तो जो संख्या में तो घटेगी भी वही पास होनी चाहिए। ठीक है, आप समझो बात। तो अब आप ये बताओ कि 8% फेल यानी कि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुई, तो भाई पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे 92। तो भाई अब ये भी पास आएगा, ये भी पास आएगा, ये भी पास आएगा, तो वही से जोड़ लो कितना आएगा यो 105। अब 105 में था आपको माइनस करना 92, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा भाई यहाँ पर
यो आएगा भाई आपका आंसर निकला 13%, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो भाई आप लोग समझ गए होंगे। चलो सवाल नंबर 142 देखो, इसमें क्या दिया है। एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें M1, M2 और M3 हैं, जो कुल उत्पादों का क्रम से 25%, 35% और 40% उत्पादन करती हैं। M1, M2 और M3 क्रम से 3%, 4% तथा 5% दोषपूर्ण उत्पादों का उत्पादन करती है। गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत कितना है। सवाल आपका भाई ICAR में आया 2022 में हो। अब देखो कितने बेसिक तरीके से, अब देखो कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले भाई आप बनाओ यहाँ पर, ये तो हो गया M1, ये M2, ये M3 हो गया भाई। यहाँ पर दे रखा है 25%, और यहाँ 35 हो गया भाई, यहाँ होगा 40। तो भाई इनका रेशियो बना लो। तो जैसा आप इनका रेशियो बनाओगे तो आपको यहाँ बड़ी संख्या काटनी पड़ेगी 5 तक। तो यहाँ तो 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। चलो अब इनका आप तो 2 जीरो बढ़ाते हैं, जिससे कि आसान हो गया। तो भाई कितना हो गया, जो आपको होगा 2000। ठीक है। अब सवाल में क्या दिया है कि 3% जो उत्पाद है वो बेकार हो गया, कहने के बाद ही आज की, यानी कि वो खराब हो गया। तो भाई जब 3% उत्पादक खराब हो गया है तो बचा कितना भाई, बचा 93। भाई जब 4% खराब होगा तो बचा कितना, बचा यहाँ पर 96, और भाई यहाँ बच गया 95। तो भाई अब इनका मान निकाल लो, यानी कि इनसे मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई ये आ जाएगा यहाँ से 5, 1 चले जाएगा, और 5 नम 45, और ये कितना आएगा भाई, यहाँ 40। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आएगी। ये भाई 97 यहाँ। तो भाई हो गया 5 से 35, 5 यहाँ 3 जाएगा भाई 485। ठीक है। अब ये करो भाई 7, यहाँ 2 आएगा भाई, 4 हो गया 963, और 4 67, ये आएगा भाई यहाँ 672। और बना का यहाँ भी 0, 8 5 40, 4 9 72, और 4 आएगा 760। भाई अब जोड़ दो ना, कितना आ गया भाई, 2 5 7 आ गए। ठीक है। 6 और 8 14, 6 8 14, और 7 21 का एक आएगा भाई, कैरी 2 चलेगा भाई। 6 4 10 है 7, यहाँ 17, और 2 19। तो भाई 2000 पर 1917 बढ़ गया। तो अब निकाल दो इसका प्रतिशत, यहाँ से कितना निकल जाएगा भाई, परसेंटेज 20 गायब, ऐसे चली जाएगा भाई यो 95.85%। यह आपका आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है।
अब चलो भाई सवाल नंबर देखो 143, जो कि हमें थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ले भाई कर लिया। भाई सवाल की लैंग्वेज पढ़ो और आप देखो आपके समझ में कुछ आ रहा है तो इस सवाल की लैंग्वेज में ही पढ़ दे दूँगा। तो भाई सवाल में क्या दिया है, 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः 10% कम हो जाती है। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? सवाल भाई CPO 2019। भैया आपको इसकी लैंग्वेज देख कैसे लग रहा होगा कि बहुत तगड़ा सवाल होगा। सबसे पहले भाई इसकी 15% की फ्रैक्शन बनाओ, कितनी बढ़ेगी आपकी? यह बढ़ेगी 3/20। मतलब इसकी बना लो 1/10 और इस 10 की बना लो 1/10। तो भाई अगर पहले कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर 20 थी, ठीक, तो अब 3 कम कर दी तो कितना आएगा भाई? 17। अब दूसरी बार में क्या आया, अगर जनसंख्या 10 थी तो 1 कम कर दिया, कितना आएगा? 9। और तीसरी बार में भाई अगर जनसंख्या आपकी 10 थी, अब 1 की बढ़ोतरी कर दी इस पर, अब तो हो गया 11। बस भाई मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा भाई 20 और 100, ये तो आएगा भाई आपका 2000। और जो आ जाएगा भाई आपका 9 से 63 3 9 से 63 3 1683। तो भाई 2000 की वैल्यू कितनी रखी सवाल में? आपके 2000 ही भाई, तो इससे 1 गुना टाइम ज़्यादा है, तो जो भी 1 गुना ज़्यादा हो जाएगा 16,000, यानी कि 1683 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी है भाई। तो भाई ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे विराम लेंगे। तो भाई ठीक है, चलिए।